हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस, टॉप 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसके एसआई मात्रक को लिखें। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश का परिमाण आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। इसे रो से निरूपित किया जाता है और रो बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा भी। डेल्टा क्यू आवेश है, डेल्टा भी आयतन है, रो आवेश का आयतन घनत्व है। आवेश के आयतन घनत्व का एसआई मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर क्यू होता है। इसे सी प्रति एम क्यू से निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से निरूपित किया जाता है। अगर विद्युत क्षेत्र और ई, ये फिगर आप देख सकते हैं, दोनों के बीच का कोण है थीटा। यदि क्षेत्रफल अल्पांश डी ए वेक्टर तथा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर हो तो उनके बीच का कोण थीटा हो तो डी फाई होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यदि विद्युत क्षेत्र अपरिवर्ती होगा तो फाई बराबर होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ई ए कॉस थीटा। यदि विद्युत क्षेत्र परिवर्ती होगा तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर मीन्स इंटीग्रेशन डी ई डी ए कॉस थीटा। तीसरा क्वेश्चन है, गाउस और एम्पियर के नियमों की तुलना करें। तो गाउस का नियम एक तरफ लिखना है बायां साइड और एम्पियर का नियम दूसरे साइड। तो पहला है गाउस के नियम में, गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर और विद्युत आवेश क्यू के बीच संबंध स्थापित करता है। एम्पियर का नियम चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बी और विद्युत धारा जे के बीच संबंध स्थापित करता है। तो गाउस के नियम का गणितीय समीकरण होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। और एम्पियर के नियम का गणितीय समीकरण होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। चालक में इलेक्ट्रॉन का अपवाही वेग के लिए व्यंजक निकालें। तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण जो होता है ए वेक्टर बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर बटे एम ई। और न्यूटन गति के नियम से होता है बी वेक्टर बराबर यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। तो वी डी वेक्टर बराबर हो जाएगा 0 प्लस ए का मान यहाँ से रख देंगे माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर बटे एम इंटू टाउ। और u चूँकि 0 है तो u बराबर 0 रख देंगे। तो वी डी बराबर हो जाएगा माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर बटे एम इंटू टाउ। टाउ होता है विश्रांति काल जो कि 10⁻³ सेकेंड होता है। स्मॉल m हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, स्मॉल e हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल ई वेक्टर हो गया विद्युत क्षेत्र। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र में दूसरे प्लेट की क्या भूमिका है। समांतर पट्टिका संधारित्र में दो धात्वीय प्लेटें होती है जिसमें एक प्लेट को आवेश दिया जाता है और दूसरे प्लेट को भूधृत किया जाता है जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। यहाँ पर ये प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज वाले प्लेट को भूधृत किया गया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। साधारणतः न तो आवेश का निर्माण होता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण में जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न होता है। वास्तव में कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं जिससे कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन छूट गया यहाँ पर, कमी के कारण धनावेशित तथा
ऋणावेशन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है। विभव मापी के दो उपयोगों को लिखें। विभव मापी के दो उपयोग निम्नलिखित है। दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। ये विभव मापी के दोनों उपयोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आभासी नमन से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के अलावा किसी अन्य याम्योत्तर में नमन कोण के मान को ही आभासी नमन कोण कहते हैं। आभासी नमन कोण और वास्तविक नमन कोण में निम्नलिखित संबंध है। tan डेल्टा डैश बराबर tan डेल्टा बटे cos थीटा। डेल्टा डैश हो गया आभासी नमन कोण और डेल्टा हो गया वास्तविक नमन कोण। धातु की प्रतिरोधकता पर तापमान बढ़ने पर क्या असर होता है? तो धातु की प्रतिरोधकता रो बराबर होता है रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मीन्स रो नॉट हो गया प्रारंभिक प्रतिरोधकता, अल्फा हो गया प्रसार गुणांक, डेल्टा टी हो गया तापांतर और रो हो गया अंतिम प्रतिरोधकता। अगर तापांतर बढ़ेगा, तापांतर डेल्टा टी बढ़ेगा तो रो का मान बढ़ेगा। मीन्स ताप बढ़ने पर धातु की प्रतिरोधकता बढ़ती है। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि ताप बढ़ने पर धातु की प्रतिरोधकता बढ़ती है। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में क्या अंतर है? विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर है, विद्युत परिपथ में विभवांतर एक सामान्य पद के रूप में प्रयुक्त होता है। परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी होता है, जबकि विद्युत वाहक बल किसी सेल के लिए होता है। विद्युत वाहक बल से किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता व्यक्त होती है। ये पहला हुआ। दूसरा, सेल का विद्युत वाहक बल एक नियत राशि है, जबकि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर परिवर्तनशील होता है। विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जबकि विद्युत धारा के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जबकि विद्युत धारा के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।